नालंदा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में गर्मागर्म बयानबाजी देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता योगेंद्र यादव ने कटाक्ष किया कि मीडिया, प्रशासन और ईडी भाजपा के साथ खड़े हैं। योगेंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आज चुप बैठा है, जबकि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा है। इन सभी का हिसाब चुनाव में जनता लेने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन सभी का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आज सभी एजेंसियां बीजेपी के साथ खड़ी है। वहीं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार का चुनाव इस देश के युवा, बेरोजगार और किसान लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस बार भाजपा को हराना होगा। उन्होंने आगे कहा, तानाशाह 3 चरण के चुनाव के बाद लड़खड़ चुका है, बस एक जोरदार धक्का देने की जरूरत है। बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद इन जुमलबाजों का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ EVN-I। और फिर एक बार लोगों को लगने लगा कि नहीं, इस जमाने में भी अगर किसी सरकार के पास राजनीतिक संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो, तो आज भी पक्की नौकरी संभव है, सरकारी नौकरी संभव है, नौजवानों के लिए स्थायी रोजगार, सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षित रोजगार ये संभव है। तो मोदी जी ने भी देखा कि बिहार से रोजगार के आधार पर, रोजगार के इर्द-गिर्द, रोजगार को केंद्र करके एक नई राजनीति निर्मित हो रही है, एक नया एजेंडा विस्तार आ रहा है। आरक्षण में विस्तार हुआ 75%, और तो हमने मांग की कि पूरे देश में बिल्कुल इसी तरह से जाति आधारित जनगणना हो, आरक्षण में विस्तार हो और पक्की नौकरी का इंतजाम किया जाए। तो इस बार जो आप देख रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन, हमने इसी का एजेंडा बनाया। हमारा एजेंडा यही है कि पूरे देश में जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के, उन सभी पदों को भरा जाए तत्काल, और इसके साथ साथ 1 करोड़ कम से कम पक्की नौकरी उसका इंतजाम किया जाए। तो ये रोजगार के लिए, ये देश में इस समय जो पूरे अग्निवीर योजना आई है, जिसके चलते देश के नौजवानों को बहुत ठग दिया गया। उनको 20-22 साल के नौजवान जो इतनी मेहनत करके सेना में दाखिल होने के लिए जाता है, पहले सोचता था कि वे हमें सेना में काम करेंगे तो सुरक्षित सामाजिक सम्मान मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, अगर हमारे साथ अगर कुछ हो भी गया तो परिवार सुरक्षा में शहीद का दर्जा मिलेगा। तो वो अपनी भी योजना ला करके आज मोदी जी 73-74 साल की उम्र में एक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन 22 साल के नौजवान को अग्निवीर बना करके 22 साल की उम्र में उसको घर भेज रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम जा करके आप घर में चले जाओ। तो ये जो ठगा गया है देश के नौजवानों को, हम लोगों ने कहा ये बिल्कुल इसको समाप्त करेंगे और स्थायी रोजगार इसका इंतजाम किया जाएगा। तो फिर कई लोग पूछते हैं, भाई साहब मीडिया इनके साथ, पैसा इनके पास, ईडी इनके साथ, आईटी इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा? बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा? इसका जवाब भी जनता ने दे दिया, और वो ये कि इस वक्त इस देश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ इंडिया गठबंधन की पार्टियों से नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए इंडिया की जनता खड़ी हो गई है, पब्लिक खड़ी हो गई है। आज पब्लिक चुनाव लड़ रही है, इन सबका हिसाब होगा। चुनाव आयोग का भी एक दिन हिसाब होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी हिसाब होगा, इस देश की तमाम संस्थाओं का एक दिन हिसाब होगा। याद रखिए, जैसे एक कवि ने कहा है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, और एक दिन इन सबको हिंदुस्तान की पब्लिक हिसाब करेगी। जनता खड़ी हो गई है और चुनाव ने करवट ले ली है।